बिहार में भी अब मसला बढ़ता चला जा रहा है। राबड़ी देवी जहां सीधे तौर पर बजट पर सवाल उठा रही हैं, तो लल्लन सिंह उनके साइन की कला को जानने के लिए ही सवाल उठा रहे हैं। और वहीं ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें, वो बयान भी आपको सुनाएंगे। लल्लन सिंह और राबड़ी देवी किस तरह एक दूसरे पर पलटवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये आरजेडी का प्रदर्शन है। जिस तरह इनका कहना है कि एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, गिरिराज सिंह भी इसको लेकर निशाना साध रहे हैं और जो पैसे बिहार को मिले हैं उसको लेकर अब आरजेडी ये कह रही है कि आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं नीतीश कुमार ले पाए। नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है और आरजेडी इसी को लेकर प्रदर्शन कर रही है। एक आरक्षण का भी मुद्दा जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी आरजेडी की। तो जबरदस्त हंगामा विधानसभा में भी देखने को मिला, नारेबाजी हुई, नीतीश के बयान पर भी नाराजगी है। जो महिला को लेकर बयान नीतीश कुमार ने दिया उसको लेकर भी आरजेडी सड़कों पर है। तेजस्वी यादव कहां है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। माना जा रहा है कि वो विदेश यात्रा पे हैं। सुनते हैं किस तरह से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। और राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। लल्लन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है। बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी महिला का अपना हुआ। पूछना चाहते हैं लल्लन जी से कि अपना माँ के अपना औरत के कितना तक पढ़ाई लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो लेकर दे सर्टिफिकेट। उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है, हम मान सम्मान करते हैं महिला। ये जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा। जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पॉकेट देने से क्या होगा। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। आइए हम आपको सीधे इस समय लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, बजट पर चर्चा जो होनी चाहिए थी वो अब निजी आरोप प्रत्यारोप और निजी हमलों पर पहुंच गई, इसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए तो जहां विपक्ष पूरी तरह से मानसून सत्र के शुरुआत के समय से ही हमलावर था। आपको याद होगा कि मानसून सत्र सोमवार से शुरू होना था, लेकिन एक हफ्ते पहले ही शुक्रवार को ही यहां पर विपक्ष ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और प्रतिरोध मार्च का इसको नाम दिया था और साफ तौर पर इस बात को कह दिया था कि सड़क से लेकर सदन तक एनडीए की सरकार का विरोध किया जाएगा। तमाम मुद्दों की बात की गई थी और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है और जिस तरह से यहाँ सियासी बयानबाजी चल रही है, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी गई है और जो ताज़ा बयानबाजी हुई है लल्लन सिंह और राबड़ी देवी के बीच में, वो भी उसकी एकमात्र बानगी भर है। आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि इस बात का आरोप आज भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी लगाया था कि जो विपक्ष बात कर रहा है जनता के मुद्दों की, वो विपक्ष क्यों उस समय सदन में नहीं होता। बहुत धन्यवाद आदित्य वैभव, हमारी संवाददाता हमसे बात कर रहे थे। लल्लन सिंह ने ये कहा था कि राबड़ी देवी बजट के बारे में क्या टिप्पणी करेंगी, वो क्या जानती हैं बजट के बारे में। लेकिन जब आज उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने यही बात पूछी कि आपने ऐसा क्यों कहा था, तो वो बैकफुट पर दिखाई दिए, कन्नी काटते हुए और बचते हुए नजर आए। आरजेडी कहने की शर्मनाक है जो आपने राबड़ी देवी जी को लेकर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे। जो इंडिया गठबंधन की बात की और आरजेडी कहने की शर्मनाक है जो आपने राबड़ी देवी जी को लेकर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे। जो इंडिया गठबंधन की बात की और